अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कितनी दूर चले गए हो तुम किशन, और मैं बिल्कुल अकेली। चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा, खूब अंधेरा। बहुत डर लगता है मुझे किशन, बहुत डर लगता है। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत टैलेंटेड भी थी, और उनका प्लस पॉइंट था उनकी हाइट 5 फीट 11 इंच की थी। लेकिन यही प्लस पॉइंट फिल्म इंडस्ट्री में उनका माइनस पॉइंट बन के रह गया। कैसे, मैं आपको आज के एपिसोड में बताऊंगा, और वो है द वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस शिखा स्वरूप। मैं ये फैसला नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ अदालत जिस फैसले पे पहुंची है उसमें इंसाफ का भी बलात्कार होगा। आप अपने फैसले तक पहुंचे जज साहब। नहीं बाबूजी, मैं ये फैसला नहीं होने दूंगी। आपके जिस विश्वास की खातिर मैं इस अदालत की चौखट तक आई थी, उसी विश्वास को मैं इस अदालत के चार दीवारी में घुटने नहीं दूंगी। मेरी धड़कनों में मोहब्बत तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत तेरी। 23 अक्टूबर 1970 में पैदा हुई थी शिखा, दिल्ली में एक कायस्थ परिवार में। शिखा ने अपनी पढ़ाई की दिल्ली से सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। और उसी दौरान शिखा ने एक ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया और बन गई मिस इंडिया इंटरनेशनल 1988 में। दोस्तों, ये बताना बहुत जरूरी है कि उस वक्त वो सिर्फ 18 साल की थी। दोस्तों, शिखा पढ़ाई के साथ साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, और उसी साल यानी 1988 में शिखा ने ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि शिखा एक नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। स्पोर्ट्स के साथ साथ शिखा ने मॉडलिंग करना जारी रखा, और देखते ही देखते इंडिया की शिखा सुपर मॉडल बन गई और कई बड़े बड़े एड कैंपेन्स किए, और साथ ही साथ लगभग 400 रैंप शोज भी किए। बालों में रेशम और सपनों का मेल। शिखा सुपर मॉडल थी, बहुत खूबसूरत थी, एक कयामत की पर्सनालिटी थी, इसलिए फिल्मों की ऑफर आना लाजमी था। शिखा ने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली 1990 में। फिल्म का नाम था आवाज दे कहां है, और इसमें शिखा के ऑपोजिट थे न्यू कमर अविनाश वधावन। मैं क्या करूं, तुम्ही ने तो दीवाना कर दिया है। ध्यान तुम्हारी तरफ था और हाथ मार के सर पर खली की जगह गोबर मल के मैं भाग आई। इस फिल्म से शिखा को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि ये शिखा की डेब्यू फिल्म थी। लेकिन अफसोस, ये फिल्म यानी आवाज दे कहां है बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पिट गई, और शिखा को मायूसी का सामना करना पड़ा। इसी साल 1990 में उनकी एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था पुलिस पब्लिक, और इस फिल्म में शिखा का एक साइड रोल था। पिताजी, आप इनको कागजात दे दीजिए। आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं? ये लीजिए कागजात, पर भगवान के लिए मेरी बहन को दुख मत दीजिए। शिखा को एक और फिल्म की ऑफर आई एज मेन लीड। फिल्म का नाम था नागमणि, और शिखा के ऑपोजिट थे सुमित सहगल, और ये एक लो बजट फिल्म थी। मगर तुम मेरी उम्मीद मत तोड़ना। मुकाबला जीतकर मेरी सोनी कलाइयों में चूड़ियां पहनाना, वरना मैं सारा जीवन विधवा के रूप में बिता दूंगी। तुम्हारे अलावा किसी के हाथों से चूड़ियां नहीं पहनूंगी। यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली, लेकिन 1992 में शिखा की एक फिल्म आई तहलका, जिसमें शिखा का बहुत अच्छा रोल था, और शिखा इस फिल्म में नोटिस की गई। और सर, उन बेवकूफ हिंदुस्तानियों ने उसी वक्त उस नकली फाइल में लिखे आपके एजेंट्स की जगह आपके और मिस्टर कपूर के दुश्मनों की लिस्ट ट्रांसमीटर के थ्रू हिंदुस्तान भेज दी। तहलका सुपर डुपर हिट हो गई। उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल रहे थे, और इसकी वजह यह थी कि वो 5 फीट 11 इंच की थी, और उस वक्त के हीरोज
इतने लंबे हुआ नहीं करते थे, इसलिए सब हीरोज ने शिखा के साथ काम करने से मना कर दिया। शिखा की अच्छी हाइट ही शिखा की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कमीने, मेरे पति की चिता जली थी शमशान घाट में और मेरे प्यार की चिता मेरे सीने में। मेरे पति की चिता की आग तो ठंडी हो गई, मगर मेरे प्यार की चिता की आग आज भी मेरे सीने में चल रही है। अब शिखा को कोई ऑफर्स नहीं आ रहे थे फिल्म इंडस्ट्री से और वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की तैयारी में थी। तब शिखा को एक जबरदस्त ऑफर आया। 1994 में उन्हें एक सीरियल का ऑफर आया जिसने शिखा की जिंदगी बदल दी। सीरियल का नाम था चंद्रकांता और शिखा इस सीरियल से एक हाउस होल्ड नेम बन गई। मैं जानती हूँ इस घाव की वजह वो वहशी क्रूर सिंह होगा जिसने वार कर मेरी कुंवर, मेरे आफताब पर ग्रहण लगाने की कोशिश की है। मालूम नहीं ये घाव का बच्चा होगा। यह सीरियल सुपर डुपर हिट रहा, लेकिन अफसोस किसी वजह से यह सीरियल 2 साल के बाद बंद हो गया, यानी 1996 में। और शिखा को एक बहुत बड़ा धचका लगा। सीरियल के साथ साथ शिखा फिल्में भी कर रही थी, लेकिन अफसोस कोई फिल्म कमाल नहीं कर पा रही थी। और वो फिल्में थी थानेदारनी, चीता और पुलिस वाला गुंडा। और पुलिस वाला गुंडा शिखा की आखिरी फिल्म साबित हुई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर आपका नहीं बल्कि मेरे पति की माँ का है। इस घर के मालिक उनके सौतेले बेटे यानी आपके पति नहीं बल्कि उनके सगे बेटे यानी मेरे पति हैं। ये सारी फिल्में भी फ्लॉप हो गई और शिखा ने फिल्म लाइन को अलविदा करने का फैसला कर लिया। एक तरफ उनका करियर खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ वो अचानक बीमार हो गई और डॉक्टर्स ने उन्हें लंबे बेड रेस्ट की सलाह दी और उसके बाद शिखा दिल्ली शिफ्ट हो गई। काफी अरसे के बाद उनके दोस्त और चंद्रकांता के डायरेक्टर यानी सुनील अग्निहोत्री ने शिखा को अप्रोच किया और कहा मैं चंद्रकांता का सीक्वल बनाना चाहता हूं। शिखा राजी हो गई और सीरियल का नाम था कहानी चंद्रकांता की, जो आई थी 2011 में। चंडी आपके वफादार पहले भी नहीं थे महाराज। हमें तो शुरू से आभास था कि एक ना एक दिन वो हमारे साथ विश्वासघात जरूर करेंगे। आज वो दिन आ गया है महाराज। आप उन पर तनिक भी दया ना दिखाएं महाराज, अपितु चुनारगढ़ पर घोर संकट आ सकता है। इस बार इस सीरियल में और शिखा स्वरूप में वो बात नहीं थी जो पहले थी। उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और कुछ वक्त बाद ये सीरियल भी बंद हो गया। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि 18 दिसंबर 1992 में शिखा ने शादी कर ली। उनके पति एक बिजनेसमैन है और उनका नाम है राजीव लाल। शिखा आजकल दिल्ली में रहती हैं और अपना एक गारमेंट का बिजनेस चलाती हैं और एक सुकून की जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।